गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज के वीडियो में हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो कि अकाउंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं, ठीक है ना, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि अगर उन सारे का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें एक सब्सक्रिप्शंस आपका वर्ड होता है, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मान के चले कि कोई भी मेंबर है, जब किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम यूट्यूब में अगर आप कोई वीडियो देखते हैं या कुछ करते हैं तो उसका तो कुछ पैसा लगता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा कि जब कोई करेंट चीज़ आया, कोई ऐसा लेटेस्ट मूवी आई, तो जब उसका आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ पैसा का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई मेंबर जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको सब्सक्रिप्शन के तौर पर टाइम टू टाइम कुछ पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन के तौर पर टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ता है। तो वो सारे चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, एक जनरल टाइप का इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना, कि कोई भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई मेंबर आ रहा है और जनरल वे में टाइम टू टाइम दे रहा है सब्सक्रिप्शन के तौर पे पैसा, तो उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जनरल इनकम में ट्रीट होता है। क्या होता है? एक जनरल इनकम में ट्रीट होता है। जनरल इनकम में जब ये जाएगा, ठीक है ना, तो उसका एंट्री कहाँ पे होगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ पे होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बिकॉज ऑल इनकम है क्रेडिटेड, ये तो आप लोग को पता है। तो सब्सक्रिप्शन याद रखिएगा जनरल टाइप का इनकम है, ठीक है ना, जो कि आपको मंथली क्वार्टरली जिस तरीके से आप देना चाहते हो देना पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप फी। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय के लिए, यानी लंबे समय मतलब कि होल लाइफ के लिए अगर कोई मेंबर बनना चाहता है, ठीक है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वन टाइम से में ही पे कर देना चाहते हैं कि बार बार का ये परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, तो एक ही बार में वो पेमेंट कर देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को उनको हर तरीके की सुविधाएं देने पड़ेंगी, ठीक है ना, जो जो भी फैसिलिटीज होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ऑब्लिगेशन खड़ा हो जाता है, ठीक है, एक लायबिलिटी खड़ी हो जाती है कि भाई आप लोग तो लाइफ मेंबरशिप के लिए पैसा लिए, तो आपको तो अब लाइफ टाइम तक वो सब चीज़ देना पड़ेगा। एक ऑब्लिगेशन खड़ा हो गया, एक लायबिलिटी खड़ी हो गई, ठीक है ना। तो अब इसका एंट्री कहाँ पे होगा? तो इसका एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है, लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है ना। क्लियर है? नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ठीक है ना, एंडोमेंट। एक होता है एंडोमेंट फंड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड क्या होता है, ठीक है ना, कि कोई भी पैसा मिला या गिफ्ट के तौर पे मिला, ठीक है ना, तो जो पैसा मिल रहा है और गिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, तो उसके साथ एक ऑब्लिगेशन मिल रहा है, एक लायबिलिटी भी मिल रही है कि भाई जो पैसा और गिफ्ट आपको दिया जा रहा है वो आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप उसका यूज कीजिएगा, ठीक है ना। एक यही काम के लिए यूज करना है आपको। आपको ये दिया जाएगा कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अनुमान के चलिए कि दिया गया, आप केवल देखिए जो बच्चों का जो स्पोर्ट्स है उसके लिए दिया जा रहा है, जिससे उनका फिजिकल और मेंटल जो स्किल है वो डेवलप हो। चाहे ये भी हो सकता है कि एजुकेशन में उसको दिया जा रहा है। तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब दिया जाता है, ठीक है ना, वो एक ऑब्लिगेशन खड़ा हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, एंडोमेंट फंड।
और ऑब्लिगेशन खड़ा हुआ मतलब लायबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट है आपका एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी तो समझते हैं ना कि भाई एंट्रेंस फी होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर आने के लिए। तो एंट्रेंस फी जो होता है एक जनरल टाइप का इनकम होता है कि भाई आप आइए और एंट्रेंस फी दीजिए और आपका एंट्रेंस हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जनरल टाइप का इनकम है, तो इसको कहाँ हम लोग दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? इनकम साइड में दिखाते हैं। ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका डोनेशन। तो डोनेशन क्या है आपका? डोनेशन आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। डोनेशन को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक जनरल डोनेशन है और एक स्पेसिफिक डोनेशन है। तो जनरल डोनेशन जो होता है, ठीक है ना, एक नॉर्मल टाइप का इनकम है। इसको हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है ना, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, यानी इनकम साइड में, सॉरी इनकम साइड में दिखाते हैं। और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है कि एक ऑब्लिगेशन हो गया भाई कि हम डोनेशन दे रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हैं कि आप इसका यूज इसी काम में कीजिएगा। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, और